नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। तंत्र शास्त्र और अघोरी परंपराओं में अनेक देवी देवता, यक्षिणियां और पिशाचिनियां वर्णित हैं, पर इन सब में सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है कर्ण पिशाचिनी। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य सत्ता है जो साधक के कानों में रहकर उसे भविष्य की बातें, रहस्यमय ज्ञान और धन प्राप्ति के मार्ग बताती है। वो रात के सन्नाटे में कान के पास आकर बोलती है। धीरे धीरे उसकी आवाज साधक के मन पर हावी होने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी की साधना पूर्ण कर ले तो उसे अदृश्य शक्तियों का ज्ञान, अपार धन, यहाँ तक कि लोगों के मन पढ़ने की क्षमता तक मिल सकती है। पर यह शक्ति मूल्य मांगती है, और उसका मूल्य सिर्फ भोग या पूजा नहीं होता। वो चाहती है जीवित आत्माएं, किसी प्रिय की बलि या साधक के अपने परिवार का कष्ट। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उसका भोग अधूरा छोड़ देता है, कर्ण पिशाचिनी उसे चैन से जीने नहीं देती। वो धीरे धीरे उसके जीवन के हर कोने में उतर जाती है, उसके सपनों में, उसके घर में और अंततः उसकी आत्मा में। कई तांत्रिक मानते हैं कि एक बार अगर कर्ण पिशाचिनी किसी साधक से जुड़ जाए तो उसे वापस भेजना लगभग असंभव होता है। बस एक ही आशा बचती है, महादेव की शरण। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में सुमित नाम का एक साधारण युवक रहता था। उम्र लगभग 25, चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में टूटे हुए सपनों की परछाई। घर की हालत ऐसी कि हर महीने के अंत में मां के हाथों में आंसू और पिता के चेहरे पर ताने रह जाते थे। सुमित एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था, तनख्वाह कम और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। वो प्यार भी करता था सरस्वती से। सरस्वती उसकी कॉलेज की दोस्त थी, सुंदर, समझदार, पर अब एक अमीर लड़के से सगाई कर चुकी थी। क्योंकि सुमित एक अच्छा इंसान तो था, पर अच्छा कमाने वाला नहीं। उस दिन जब सरस्वती ने उसे आखिरी बार कहा, सुमित, तुमसे प्यार तो करती हूँ, पर तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, उस दिन सुमित के अंदर कुछ मर गया था। घर वाले उसे निकम्मा समझते थे, दोस्तों ने उसका मजाक बना रखा था, और अब प्यार भी छिन गया था। एक रात शराब की कुछ घूंटों के बाद उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर भगवान सच में है तो मेरी सुनो, अगर नहीं तो मुझे वो शक्ति दो जो मुझे सबके ऊपर खड़ा कर दे। उसी रात जैसे कोई अनजानी हवा उसके कमरे में दाखिल हुई। पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे और मेज पर रखी एक पुरानी किताब जमीन पर गिर पड़ी। वो किताब उसके दादा के समय की थी, गूढ़ तांत्रिक साधनाएं नाम से। सुमित ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और उसकी नजर एक अध्याय पर टिक गई। कर्ण पिशाचिनी साधना, जो कानों में सत्य बोलती है। वहां लिखा था, जो व्यक्ति इस साधना को पूर्ण कर लेता है उसे धन, यश, प्रेम और विजय प्राप्त होती है, परंतु हर इच्छा की कीमत होती है भोग। शब्द पढ़ते पढ़ते सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं इसे अपनाऊंगा। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। अगले ही दिन से उसने इंटरनेट और पुरानी पुस्तकों से कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सब कहते थे कि यह साधना रात के अमावस्या तिथि पर काले दिए और तिल के तेल के साथ की जाती है। साधक को अंधेरे में बैठकर कर्ण पिशाचिनी बीज मंत्र का 1100 बार जाप करना होता है। तब वह शक्ति आपके कानों में प्रकट होकर पहली बार बात करती है। सुमित ने सारी तैयारी कर ली। कमरे की लाइटें बंद, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा दी
और सामने रखा काला दिया टिमटिमा रहा था। घड़ी ने 12 बजाए। हवा रुक गई और सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। सुमित ने आंखें बंद की और जाप शुरू किया। त्रिकर्ण पिशाचिन्य नमः। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर 100वीं बार के बाद उसके कान में किसी और की सांस जैसी आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया, फिर भी मंत्र जारी रखा। अचानक कमरे में जैसे किसी ने धीमे स्वर में कहा, क्यों बुलाया मुझे सुमित? उसकी आंखें फटी रह गईं। काला दिया तेज जलने लगा और हवा में एक ठंडी गंध फैल गई। वो आवाज फिर आई, मैं तुझे सब दूंगी, धन, प्रेम, आदर, लेकिन याद रख, हर वरदान का मूल्य होता है। सुमित की आवाज कांप रही थी, पर लालच उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने कहा, मुझे सब चाहिए, जो भी मुझे कभी नहीं मिला। कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। दिए की लौ एकदम सीधी हो गई और आवाज फुसफुसाई, तुझे सब मिलेगा सुमित, बस जब मैं मांगू तो भोग देना न भूलना। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब सुमित जागा तो उसके तकिए के पास 5000 रुपए के पुराने नोटों की गड्डी रखी थी। वो हैरान था, रात की साधना सच हो गई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस रात से उसका जीवन एक श्राप बन चुका है, और जो शक्ति उसके कानों में फुसफुसाती थी, वो जल्द ही उसके घर की दीवारों से होकर उसके परिवार तक पहुंचेगी। अगली कुछ हफ्तों में सुमित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो अब वही साधारण सुमित नहीं था। उसके कपड़े, उसकी बोली और यहाँ तक कि उसके चेहरे की चमक भी अलग थी। कंपनी में अचानक उसका प्रमोशन हो गया। बॉस उससे बेहद खुश रहने लगे और क्लाइंट्स खुद उससे काम करवाने आने लगे। बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते जा रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, सरस्वती वापस उसकी जिंदगी में आ गई थी। वो बोली, सुमित, अब तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत है। मुझे डर भी लगता है, पर अच्छा भी। सुमित मुस्कुराया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता सरस्वती। लेकिन ये सब जितनी जल्दी मिला था, उतनी ही जल्दी उसका अंधेरा पहलू सामने आने लगा। एक रात जब सुमित अपने कमरे में बैठा था, तो उसके कान में वही जानी पहचानी ठंडी आवाज फुसफुसाई, सुमित, मेरा भोग कहाँ है? सुमित चौंक गया, कौन बोल रहा है? वो जिसने तुझे सब दिया। अब तेरा वादा पूरा करने का वक्त है। सुमित ने डरते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? कमरे में अचानक दिया अपने आप जल उठा। लाल लौ की झिलमिलाहट में दीवारों पर एक परछाई नाचने लगी। आवाज आई, आज आधी रात को एक काली बकरी का रक्त मेरे चरणों में चढ़ा देना। सुमित पसीने से भीग गया। वो समझ गया था कि यह कर्ण पिशाचिनी की पहली मांग है। डर के बावजूद उसने सोचा, अगर यही कीमत है तो ठीक है। अगली रात उसने वही किया। अमावस्या के सन्नाटे में उसने जंगल के किनारे एक बकरी का बलिदान दिया। उसके बाद जैसे सब कुछ और आसान होता गया। हर दिन पैसा, हर रात सफलता। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में कुछ अजीब होने लगा। उसकी माँ को रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। पिता कहते कि कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर सांस लेता है। और सरस्वती, जो अब अक्सर सुमित के घर आती थी, कहती, तुम्हारे कमरे में कोई और भी है सुमित। मैंने आईने में देखा था किसी औरत की परछाई। सुमित झुंझला गया, कुछ नहीं है सरस्वती, ये सब तुम्हारा वहम है। पर उसी रात जब वो सो रहा था, तो उसके कान के पास वही आवाज गूंजी, मेरा दूसरा भोग चाहिए। वो चीख कर उठा, अब क्या चाहती हो तुम?
आवाज ने धीमे पर ठंडे स्वर में कहा, अब मुझे किसी इंसान की आत्मा चाहिए, तेरे घर से ही। सुमित का शरीर जम गया। उसने मना किया, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकी, हवा में बदबू फैल गई और दीवार से लाल खून टपकने लगा, जैसे किसी ने अंदर से उसे खुरचा हो। आवाज और गहरी हो गई, मुझसे वादा किया था, अब लौटना नामुमकिन है। अगले दिन सुमित की मां सुबह मृत पाई गईं। उनके चेहरे पर भय था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ असंभव देखा हो। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, पर सुमित जानता था यह भोग लिया गया है। वो रो पड़ा, अपने किए पर पछताने लगा। उस रात उसने फिर आवाज सुनी, मत रो सुमित, अभी तो बस शुरुआत है। वो भयभीत होकर बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आवाज हंसने लगी, तूने मांगा था न धन और प्रेम, अब बारी तेरे पिता की है। सुमित ने डरकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे सिर झुका दिया। महादेव, मैंने गलती की, मुझे बचा लो। उसी रात घर की खिड़की अपने आप खुल गई और अंधेरा कमरे में भर गया। आईने में एक विकृत चेहरा दिखा, लंबी जीभ, काली आंखें और कानों तक फैली मुस्कान। वो थी कर्ण पिशाचिनी। उसकी हंसी से घर की दीवारें कांप उठीं। सुमित ने भय से पीछे हटते हुए देखा। उसकी परछाई 2 नहीं 3 थी, एक वह, एक उसकी, और तीसरी जो उसकी गर्दन के पास झुककर फुसफुसा रही थी, अब तू मेरा है सुमित, हमेशा के लिए। अब कहानी के भाग 3 में सुमित एक भारतीय तांत्रिक की मदद लेने जाएगा, जहां होगा पिशाचिनी और महादेव का भयावह संग्राम, और वही तय करेगा कि सुमित का अंत होगा या मुक्ति। मां की मौत के बाद सुमित की जिंदगी बिखर चुकी थी। पिता बेहोश पड़े रहते और सरस्वती दिन रात सुमित के साथ रहने लगी थी। वो उसके चेहरे पर डर देख सकती थी, पर सुमित किसी को सच्चाई नहीं बता पा रहा था। हर रात जब घड़ी 12 बजाती, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और सुमित के कान के पास वही आवाज गूंजती, अब तेरे पिता का समय है सुमित, मेरा भोग पूरा कर। सुमित चिल्ला उठता, नहीं, अब और नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो दीवारों से टकराता, जमीन पर गिर पड़ता, पर पिशाचिनी की हंसी और तेज होती जाती। आवाज जैसे उसके सिर के अंदर गूंज रही थी, अब तेरा विरोध मुझे और मजबूत बनाता है। तू मेरा साधक है सुमित, मेरा गुलाम। सुमित की हालत देखकर सरस्वती ने तय किया कि अब किसी तांत्रिक की मदद लेनी ही पड़ेगी। वो उसे खींचकर वाराणसी के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अवधेश गिरी के पास ले गई। बाबा ने सुमित को देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तेरे कानों के पास जो अंधेरा मंडरा रहा है वो कर्ण पिशाचिनी है। एक बार वो किसी साधक से जुड़ जाए तो उसे लौटाना असंभव होता है। सुमित ने कांपते हुए कहा, बाबा कोई रास्ता नहीं। बाबा ने गहरी सांस ली। एक ही तरीका है, उसे नियंत्रित करना। लेकिन ये जान ले, अगर उसने तुझे अपना मान लिया है तो वो मुझ पर हमला करेगी। रात को बाबा ने मंदिर के पीछे की काली कुटिया में विशेष यज्ञ आरंभ किया। चारों तरफ लाल दीपक, बीच में तांत्रिक रेखाएं और सुमित बीच में बैठा था। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। नमः भूतनाशाय महादेवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, हवा भारी होती गई। अचानक दीपक बुझ गए और कमरे में ठंडी हवा के साथ कर्ण पिशाचिनी का आगमन हुआ। उसका चेहरा विकृत था, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी ने वातावरण को जमा दिया। वो गर्जी, कौन है जो मेरे साधक को मुझसे छीनना चाहता है?
बाबा ने डमरू उठाया और मंत्रों की गूंज तेज कर दी। सुमित जमीन पर गिर पड़ा, उसके कानों से खून बहने लगा। पिशाचिनी ने अपनी लंबी जीभ बाबा के चेहरे की ओर फेंकी और देखते ही देखते बाबा वहीं गिर पड़े मृत। सुमित चिल्ला उठा, नहीं बाबा। पिशाचिनी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अब कोई नहीं जो तुझे बचा सके सुमित, अब सिर्फ तू और मैं। सुमित रो पड़ा, पर अचानक उसके होठों से एक नाम निकला, महादेव। वो मंदिर की ओर भागा और वहां शिवलिंग के सामने घुटनों पर गिर गया। उसने आंसू भरे स्वर में पुकारा, हे भोलेनाथ, मैंने गलती की। लोभ में अंधा होकर मैंने अंधकार को अपना लिया। मेरे परिवार को बचा लो प्रभु। मुझे नहीं चाहिए ये धन, ये सम्मान, ये झूठा प्रेम। बस मुक्ति दो। पूरा मंदिर कांप उठा। घंटियां अपने आप बजने लगीं और शिवलिंग से एक तेज सफेद प्रकाश निकला। पिशाचिनी की चीख मंदिर में गूंज उठी, नहीं, यह प्रकाश मुझे जला देगा। वो सुमित की ओर बढ़ी, पर प्रकाश ने उसे पीछे धकेल दिया। सुमित की आंखें बंद थीं और उसके होठों से सिर्फ एक ही मंत्र निकल रहा था, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वो प्रकाश और प्रखर हुआ और पिशाचिनी का शरीर राख में बदलने लगा। उसकी चीखें वातावरण को चीरती हुई अंततः शांत हो गईं। सन्नाटा छा गया, हवा ठहर गई और दीपक अपने आप जल उठे। सुमित ने जब आंखें खोलीं तो सब कुछ शांत था। बाबा का शरीर भी वहीं पड़ा था, पर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने मरते हुए भी अपने साधक को बचा लिया हो। कुछ दिन बाद सुमित अपने पिता और सरस्वती के साथ शहर लौट आया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और शिव मंदिर में सेवा करने लगा। उसके जीवन में फिर से सादगी आ गई, पर अब उसकी आंखों में एक गहराई थी, जिसमें डर नहीं, भक्ति थी। और कभी कभी जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता तो हवा में एक बहुत हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, तूने मुझे हराया नहीं सुमित, बस रोक दिया है, मैं फिर लौटूंगी। सुमित बस मुस्कुरा देता और मंत्र दोहराता, नमः शिवाय। सुमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को सिर्फ अंधकार की ओर ले जाता है। वो धन चाहता था, प्रेम चाहता था, सम्मान चाहता था, पर उसने ये भूल की कि ईश्वर की राह धीमी होती है लेकिन सुरक्षित होती है, जबकि अदृश्य शक्तियों की राह तेज होती है पर विनाशकारी। कर्ण पिशाचिनी ने उसे सब कुछ दिया, पर बदले में सब कुछ छीन भी लिया। उसने परिवार खोया, प्रेम खोया और अंत में खुद को भी। लेकिन जब उसने महादेव का स्मरण किया तो उसे एक सत्य समझ में आया कि सच्ची शक्ति तंत्र में नहीं, भक्ति में होती है। आज भी लोग कहते हैं कि जहां सुमित ने साधना की थी, वहां रात के समय हवा में कानों में फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता है वो कर्ण पिशाचिनी है, जो अब भी अपने अधूरे भोग की तलाश में है। लेकिन सुमित ने अपने प्रायश्चित से ये सिद्ध कर दिया कि अगर मन सच्चा हो और विश्वास अडिग हो तो महादेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर साधना का अंत शक्ति से नहीं, श्रद्धा से होता है, और जो शक्ति भक्ति से बड़ी बन जाए वही विनाश का कारण बनती है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।